हाय फारिया। हाय। हाउ आर यू? आई एम गुड, तुम बताओ। कहाँ गायब थी? बड़े दिनों बाद नजर आई हो। बस थोड़ी सी बिजी थी। बिजी थी या किसी जिन ने कैद कर रखा था तुम्हें? आज तक कोई भी ऐसा जिन नहीं आया जो मुझे कैद कर सके। इसका मतलब तुमने उस जिन को कैद कर रखा था? उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। जो मेरी कैद में आता है वो खुद ही आजाद नहीं होना चाहता। पता नहीं हमारे नसीब में कब आएगी ये कैद। अरे मेरी गुड़िया, अरे क्या क्या करना पड़ता है भाई आपसे मिलने के लिए। कॉलेज जा रही हैं आप? क्या गुड़िया बढ़िया बड़ी हो गई हो मैं। सुनो, जितनी मर्जी बड़ी हो जाओ, हम सबके लिए ना एक छोटी सी गुड़िया ही रहोगी हमेशा। आपको पता है मैं आपको आज पूरे एक वीक बाद देख रही हूँ। और आपको पता है मैं आपको इसके लिए कॉम्पनसेट करूंगा। अब मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाएंगे? आप जहाँ कहोगी ना वहाँ लेकर जाऊंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बहुत अच्छा रहा जी, बल्कि 2 वेंडर्स के साथ तो मीटिंग बहुत जबरदस्त गई है। गुड, शाबाश। बस अब थोड़ा रेस्ट कर लो, फ्रेशन अप और फिर जॉइन इन द ऑफिस। जी जी पहुंचो ऑफिस और उसके बाद मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाओ। जी आप बाय बाय। हारिस, तुमने मेरा फोन देखा है क्या? अम्मी का फोन होगा। हारिस, हारिस, फोन उठाओ। मैं नहीं उठा रहा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं फोन नहीं उठा रही इस दफा। हारिस, फोन उठाओ। फोन क्यों नहीं उठा रहे? उनको बोलो कि मैं बहुत ही बदतमीज हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। पता है ना कितनी रोमिंग महंगी होती है। मैं वॉशरूम में थी। हाँ, अब कोई ना कोई बहाना तो बनाओगी। अम्मी कहाँ है? उनको फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है वो। हैदराबाद गई है वो। फिर से हैदराबाद? अगर हैदराबाद गई भी है तो क्या मेरा फोन उठाना मना है? फोन क्यों बंद है उनका? आप इन बातों का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे बस वो ये बता के गई है कि वो किसी शादी पर जा रही है। अगर आपको कोई मसला है तो आप प्लीज उनको खुद फोन कर लें। ये भी एक बहाना है। हर महीने कोई ना कोई शादी आ जाती है हैदराबाद में, पता नहीं कौन से रिश्तेदार पाले हुए। क्या कह रही थी वो? क्या कहना है उन्होंने? गुस्सा कर रही थी मुझ पे, अम्मी का फोन बन जा रहा है। मुझसे सवाल करना शुरू हो गई कि अम्मी कहाँ गई हैं, क्यों गई हैं, किससे पूछ के गई हैं। मैं अब क्या बताऊं? तो उनसे कहना था ना कि वो कहीं पर भी जाती हैं तो हमसे पूछ के नहीं जाती। तुम्हें क्या लगता है उनको ये बात नहीं पता? उनकी वैसे ही आदत है मुझ पे रोब जमाने की, मुझसे लड़ने की। अब ये क्या बात है, मैं उनको क्या बताऊं? हाँ, मुझसे पूछना शुरू हो गई कि हैदराबाद में ऐसे कौन से रिश्तेदार है जिनकी शादी अटेंड करना इतनी जरूरी है। मुझे जब नहीं पता तो नहीं पता। हद हो गई है सुबह सुबह। आप ही ये सारी बातें अम्मी से डायरेक्ट खुद भी तो कर सकती थी ना। मतलब आपको सुनाने की क्या जरूरत थी? आप ही अच्छी तरीके से जानती हैं अम्मी उनकी ज्यादा सुनती हैं, आपकी तो बिल्कुल भी नहीं सुनती। ये अम्मी और आप ही बिल्कुल एक आदत की है। भाई इनसे कहा करें अपने मसले खुद हल क्या करें। और तुम्हारी आदत बिल्कुल मुझ पे है। अच्छा तो तुम्हें देर हो रही है ना, तुम जल्दी जाओ। मैं थोड़ी देर में जाऊंगी। बाजी आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है तो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। इस तरह से क्यों देख रहे हो? इतनी
इतनी मेहनत मत किया कीजिए, सेहत खराब हो जाएगी। हारिस, जब इंसान किसी मकसद के तहत काम करता है तो बिल्कुल भी नहीं थकता। और मेरी जिंदगी का मकसद मेरे भाई की आला तालीम है, तो मेरे पास तो थकने के लिए टाइम ही नहीं। हाँ चलो छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, बैग लेकर आती हूँ। हारिस, ये पैसे तुमने रखे हैं? अब कौन से पैसे? ये पैसे। वो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे, तो मैंने सोचा आपके किराए में काम आ जाएंगे। तो हारिस, तुम कैसे मैनेज करोगे? मर्द का बच्चा हूँ, पैदल चला जाऊंगा। मैं भी पैदल चली जाऊंगी। रखो तुम। मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन इतनी मुश्किलें उठाए। भाई, जितना मुझसे हो सकता है मैं करूंगा। मगर हम मगर कुछ नहीं। बहनों का फर्ज होता है कि भाइयों की हर बात माने, चाहे भाई छोटा हो या बड़ा। इसलिए आप ये पैसे अपने पास रखें। मान ली बात। हाँ चलो, मैं ताला पकड़ूं, निकले, बहुत देर हो गई है। चले? हाँ। दादो प्लीज ना। नहीं, बिल्कुल प्लीज नहीं। दादो, आप मान जाएंगी तो बाबा भी परमिशन दे देंगे। देखो, मैं खुद परमिशन नहीं दे रही हूँ, तुम्हारे बाबा भी नहीं दे सकते कभी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हालात कितने खराब है। कैसे इजाजत दे दें तुम्हें इतनी दूर जाने की? सिर्फ सुबह से शाम तक की तो बात है। नहीं बेटा, जिद नहीं करो मेरी जान। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ जी, आपकी चाय। बेटा, तुम जानती तो हो, तुम्हें कॉलेज से जरा सी देर हो जाती है, तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने निकल पड़ते हैं। ऑफिस में बैठकर 10 बार मुझे फोन करते हैं कि अलीज़े आई कि नहीं आई, अलीज़े आई कि नहीं आई। और तुम खुद सोचो, इतनी दूर चली जाओगी तो तुम्हारे बाबा तो सारे काम वाम छोड़कर ना फोन लेकर बैठ जाएंगे बस। बच्ची समझते हैं ना आप लोग मुझे अभी तक। मेरी सब दोस्तें चली जाएंगी, बस मैं ही एक रह जाऊंगी। कौन कहाँ जा रहा है? कोई कहीं नहीं जा रहा। आज तो चुड़ैल का मूड बहुत ही खराब लग रहा है मुझे। अरे भाई, इसकी कॉलेज की दोस्तों के साथ ये जाना चाह रही थी पिकनिक पे। और हमेशा की तरह इजाजत तो मिली नहीं होगी। कभी मिलती है क्या? डोंट वरी चुड़ैल, इस बार हम खुद ही पिकनिक का प्लान बना लेते हैं। सारे फैमिली मेंबर्स, और तुम चाहो तो अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लेना। Really, bro? नहीं चाहिए अभी जा। कितना हसीन और कितना हैंडसम था वो। कितने अच्छे तरीके से उसने मुझसे बात की।
लेकिन कितने अमीर खानदान से लगता है वो। लेकिन मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं कि वो मुझे देख के मुतासिर हो जाए। और मुझे कुछ ऐसा सोचना भी नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद हारिस का बेहतरीन मुस्तकबिल है।